हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिनी टेक चैनल। आज हम पढ़ेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स एएम और इसमें आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है मोमेंट। तो आइए डिस्कस करते हैं कि मोमेंट क्या होता है। मोमेंट से पहले मैं आप लोगों को फोर्स के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि फोर्स जैसे कि आप लोगों को बताया हुआ है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो जो भी हम एनर्जी लगाएंगे उसको हम क्या कहते हैं, फोर्स। अब फोर्स है वो काफ़ी तरह की होती है, काफ़ी टाइप की होती है, जैसे कि पुलिंग फोर्स, पुशिंग फोर्स। ठीक है, पुल का मतलब होता है उसको खींचना और पुश का मतलब उसको धकेलना। ठीक है, यहाँ तक। और भी टाइप हैं फोर्स के, जैसे कि एक फोर्स होती है आपकी टेंसाइल फोर्स, एक फोर्स होती है आपकी कंप्रेसिव। टेंसाइल का मतलब क्या होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स लग रही हो, उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम ही हो, एक ही लाइन के अलोंग फोर्स लग रही हो, तो उससे ऑब्जेक्ट की लेंथ इंक्रीज हो जाती है, उसको हम कहते हैं टेंसाइल फोर्स। कंप्रेसिव फोर्स का मतलब होता है जब किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लग रही हो, दो फोर्स लग रही हो, उनका भी लाइन ऑफ एक्शन सेम हो, लेकिन उससे ऑब्जेक्ट की लेंथ डिक्रीज हो जाए, उसको हम कहेंगे कंप्रेसिव फोर्स। ये दोनों फोर्स हैं, इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रही हैं, कंप्रेस कर रही हैं। ये फोर्स इधर से कंप्रेस कर रही है और ये फोर्स इसको इधर से कंप्रेस कर रही है। एक फोर्स होती है शियर फोर्स। शियर फोर्स का मतलब क्या होता है, जब कोई भी फोर्स सरफेस के अलोंग लगती है, जैसे ये कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, तो एक फोर्स आपने यहाँ लगा दी और एक फोर्स आपने यहाँ लगा दी, तो ये जो सरफेस के अलोंग जो फोर्स लगेगी उसको हम कहेंगे शियर फोर्स। तो काफ़ी टाइप की फोर्स होती हैं जिनका किसी भी बॉडी पर अलग अलग तरह से इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। तो आज हम पढ़ेंगे मोमेंट। तो देखिए, तो अभी हमने देखा कि फोर्स के कारण किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ इंक्रीज हो जाती है, किसी की लेंथ डिक्रीज हो जाती है। तो वहीं पर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं और उस फोर्स के कारण अगर किसी बॉडी में टर्निंग इफेक्ट आ रहा है, टर्निंग इफेक्ट, या फिर कह सकते हो कि उसमें रोटेशन हो रहा है, ठीक है, जैसे फोर्स लगाते हैं तो लेंथ इंक्रीज हो जाती है, कोई ऑब्जेक्ट एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव कर जाता है। ठीक है, तो हमने जब फोर्स लगाई तो हमें ये इफेक्ट देखने को मिले। अगर वहीं पर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाए और उस फोर्स के कारण ऑब्जेक्ट है वो रोटेट कर गया है, तो उसको हम क्या कहेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स। इसको हम क्या कहेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो देखिए, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, जैसे कि ये कोई ऑब्जेक्ट है और आपने इसको यहाँ पर हिंज कर दिया। ठीक है, हिंज का मतलब है कि उसके अबाउट रोटेशन हो सकता है, और यहाँ पर आपने एक फोर्स लगाई पी। अब जैसे ही आपने फोर्स लगाई तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, रोटेट करेगा ऐसे। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो देखिए, इस पी फोर्स के कारण कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रोटेट कर गया है, तो इसको हम क्या कहेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स। इसके आइए हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन क्या होगी, मोमेंट ऑफ फोर्स। देखिए, द टर्निंग इफेक्ट, द टर्निंग इफेक्ट produced by a force about a point is known as moment of force। ठीक है, तो किसी फोर्स के कारण अगर टर्निंग इफेक्ट आता है, ठीक है, और टर्निंग इफेक्ट आएगा मतलब किसी अबाउट, तो किसी पॉइंट के अबाउट बॉडी क्या करेगी, रोटेट करेगी या टर्न करेगी, उसको हम क्या कहेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स। द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस बाय ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट इज नोन एज मोमेंट। तो आइए मोमेंट को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, जैसे आपने ये इस नट को ओपन करना है, तो आपने ये चाबी
ली, ठीक है। और आप कैसे इस हाथ से यहाँ पर फोर्स लगाओगे, तो ये क्या करेगी, इस डायरेक्शन में रोटेट कर जाएगी, ठीक है। और किसके अबाउट रोटेट कर रही है, एक पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स। ये जो हम फोर्स लगा रहे हैं जिससे यहाँ पर रोटेशन हो रहा है, इसको हम कहेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स। जैसे लेंथ इंक्रीज हो जाती है, लेंथ डिक्रीज हो जाती है, अब फोर्स के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पर रोटेशन हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स। ये भी देखिए मोमेंट का एग्जाम्पल है। जब आप इसको रिमूव करना चाहते हो तो आप क्या लगाओगे, फोर्स लगाओगे इसकी हेल्प से, और रोटेशन होगा कि फोर्स हम एक पॉइंट पे लगा रहे हैं और रोटेशन दूसरे पॉइंट पे हो रहा है, ठीक है। तो ये भी एग्जाम्पल है किसका, मोमेंट का। आई होप आपको मोमेंट का कंसेप्ट समझ में आया होगा। इसके बाद कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं दो, हम वो देख लेते हैं। एक होता है मोमेंट सेंटर, ठीक है, और एक होता है मोमेंट आर्म। इनकी डेफिनेशन भी एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो आइए वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। मोमेंट सेंटर क्या होता है, अभी आपने फोटो में देखा कि हम एक पॉइंट पे फोर्स लगा रहे थे और दूसरे पॉइंट पे रोटेशन हो रहा था। तो जिस पॉइंट के अबाउट रोटेशन होता है, जैसे आपने यहाँ फोर्स लगाई और यहाँ रोटेशन हो रहा है, ठीक है, तो इस बिंदु को हम क्या कहेंगे, मोमेंट सेंटर, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ सेंटर क्या होगा, जिस पॉइंट के अबाउट रोटेशन होता है उसको हम क्या कहेंगे, मोमेंट ऑफ सेंटर। द पॉइंट अबाउट विच रोटेशन इज टेक्स प्लेस, ठीक है। तो जिस पॉइंट के अबाउट रोटेशन होगा उसको हम क्या कहेंगे, मोमेंट सेंटर, ठीक है। उसके बाद दूसरी डेफिनेशन थी मोमेंट आर्म। नेक्स्ट डेफिनेशन है मोमेंट आर्म। तो जैसे ए पॉइंट पे रोटेशन हो रहा है, ठीक है, ए बिंदु है जहाँ पर रोटेशन हो रहा है, तो उसको तो हम कहेंगे मोमेंट सेंटर, मोमेंट सेंटर, ठीक है। और एक बिंदु वो है जहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। जैसे कि इस पॉइंट पे हम क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। जैसे ये हमारा बी पॉइंट हो गया, तो बी पॉइंट पे हम क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, मोमेंट आर्म। और ये डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होती है। इस एक्सिस के अबाउट देखो यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का। तो मोमेंट सेंटर से लेकर जहाँ पर हम फोर्स लगाते हैं उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कहलाएगी, मोमेंट आर्म। तो डेफिनेशन की बात करते हैं हम, इसकी डेफिनेशन होगी, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस किस के बीच में, बिटवीन मोमेंट सेंटर, बिटवीन मोमेंट सेंटर एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, मोमेंट आर्म। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जिस बिंदु पर रोटेशन होता है वो होगा मोमेंट सेंटर, और मोमेंट सेंटर से लेकर फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन होगा, देखिए फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है, ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो डिस्टेंस कौन सी हुई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होनी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक। तो इसको हम क्या कहेंगे, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, डी। तो डी क्या हो जाएगी, हमारी मोमेंट आर्म, ठीक है। और ये बिंदु कौन सा हो जाएगा, ए पॉइंट हो जाएगा हमारा मोमेंट सेंटर। मोमेंट सेंटर से लेकर फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है और उसके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमारी कहलाएगी मोमेंट आर्म। तो यहाँ तक आप सभी को कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। जिन भी बच्चों को डाउट है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।